यहाँ पर आप देखें ये जो मद है ये कौन सा मद है, इसको कितना खींचना है, यहाँ पर कैसे पढ़ना है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखें खाली या है और यहाँ पर देखें गोल, यहाँ पर वक्फ ताम की अलामत है, ऊपर एक ला बना हुआ है, तो यहाँ पर वक्फ करना है या नहीं करना है, यहाँ पर कैसे पढ़ना है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखें यहाँ कौन सा मद है, इसको कितना खींचना है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखें लिखा हुआ वक्फा, तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर हमें कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप देखें बीच में खाली अलिफ है और यहाँ पर बहुत साकिन है, तो यहाँ पर कैसे पढ़ना है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखिए जो हर्फ है इसको बाज़ लोग सही से नहीं अदा कर पाते हैं, तो इसको पढ़ने का तरीका आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर देखें वाव के ऊपर एक हमज़ा है, यहाँ काफ मुशद्दद है, तो यहाँ पर कैसे पढ़ना है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखें ये जो लफ्ज़ है इसको कैसे पढ़ना है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। और यहाँ पर आप देखें एक छोटा सा मीम है, तो यहाँ पर कैसे पढ़ना है, इसके बारे में आपको बताऊं। यहाँ पर आप देखें ये जो लफ्ज़ है इसको बाज़ लोग सही से नहीं पढ़ पाते हैं, तो इसके बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखें इसमें बाज़ लोग जो है सरफ को अदा करने में गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं ये बताऊंगा, इसको पढ़ने का तरीका आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप देखें यहाँ पर कौन सा मद है, इसको कितना खींचना है और यहाँ पर कैसे पढ़ना है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखें वक्फ लाजिम लिखा हुआ, यहाँ पर मीम है, तो यहाँ पर क्या करना है, इसके बारे में आपको बताऊँगा। यहाँ पर आप देखें बीच में एक जो है अलिफ है और यहाँ ख़ा साकिन है, यहाँ पर भी कैसे पढ़ना है, इसके बारे में आपको बताऊँगा। यहाँ पर देखें बीच में खाली अलिफ है, तो यहाँ पर आपको इस अलिफ को पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, पढ़ेंगे तो इस पर कौन सी हरकत लगाएंगे, इसके बारे में आपको बताऊंगा। आप लोग जो है इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें इंशाअल्लाह तबारक व तआला। इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें सीख कर जाएंगे आज के इस वीडियो से। देखें आज का हमारा सबक है सूरह त्वाहा। इससे पहले वाले वीडियो में हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, ये 9वां रुकू था और सूरह मरियम अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया था। और आज हम सूरह त्वाहा शुरू करेंगे, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ताहा, देखें इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हुरूफ़ मुक़त्तआत, जो सूरतों के शुरू में आते हैं। जैसे ताहा है, अलिफ लाम मीम है, नून है, स्वाद है, तो इस तरह से जहाँ भी आपको नज़र आए तो ये इसे क्या कहते हैं हुरूफ़ मुक़त्तआत, और इन्हें जो हुरूफ़ मुफ़रिदात की तरह ही पढ़ना है। इसके बारे में हमने आपको बताया था शुरू में जब हम मदनी कायदा पढ़ रहे थे तब। अगर आप लोगों ने मदनी कायदा पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा, लेकिन हो सकता है कुछ नए लोगों ने हमें ज्वाइन किया हो जिन्हें मालूम ना हो, जिन्होंने मदनी कायदा ना पढ़ा हो। तो आप लोगों से मैं गुजारिश करूँगा कि आप लोग जो है इस सीरीज़ को पार्ट 1 से पढ़ें, शुरू से पढ़ें। ख़ास करके शुरू का जो हिस्सा है मदनी कायदा जो हमने पढ़ा है उससे आप लोग पढ़ लें, उसके बाद कुरान पाक पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ताहा मा अंज़लना अलैकल क़ुरआन लितश्क़ा। देखिए यहाँ पर नून साकिन के बाद ज़ा है, यहाँ पर इख्फ़ा करेंगे। ये जो मद है मद मुनफ़सिल है। यहाँ देखें अलैकल क़ुरआन, क़ुरआन लितश, ये देखिए बड़ी शीन है, यहाँ पर क़ाफ़ है, लितश्क़ा। यहाँ पर आप गौर करें कि ये वक्फ़े ताम की अलामत है, गोल दायरा भी है और यहाँ पर देखें ला भी बना हुआ है। तो इस तरह आयत के ऊपर जब ला आ जाए तो इसमें रुकने और ना रुकने में इख्तिलाफ है, यानी कि आप यहाँ रुकेंगे, रुक भी सकते हैं, मिलाकर पढ़ भी सकते हैं। रुकेंगे तो फिर यहाँ पर लितश्क़ा पढ़ेंगे, और जब मिलाकर पढ़ेंगे तो मद्दे मुनफ़सिल होगा, क्योंकि खड़ा ज़बर के बाद यहाँ हमज़ा है, तो खींचेंगे, रुक मिलाएंगे तो कैसे पढ़ेंगे, मा अंज़लना अलैकल क़ुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरा। यहाँ पर देखिए मेरी सांस टूट गई तो हमने क्या पढ़ा, इस गोलता को हा साकिना बना दिया, तज़किरा। अब हम याद करेंगे इल्ला तज़किरतल लिमन यख़शा, यहाँ पर इदगाम होगा, तज़किरतल, यहाँ पर भी इदगाम होगा, लिमन यख़शा तंज़ीलन मिम्मन ख़लक़ल अर्द वस्समावात। यहाँ देखें मीम मुशद्दद इसमें गुन्ना करेंगे, यहाँ तनवीन के बाद मीम यहाँ पर इदगाम करेंगे, तंज़ीलन मिम्मन, यहाँ नून साकिन के बाद ख़ा यहाँ पर इज़हार होगा, मिम्मन ख़लक़ल अर्द वस्समावातिल उला अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा। यहाँ पर देखें बड़ी शीन भी है और छोटी सीन भी है, और दोनों को मिलाकर पढ़ना है, तो दोनों में फ़र्क करना है। कैसे पढ़ेंगे, अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा, नहीं अर्शिस, शिस, पहले बड़ी शीन की आवाज़ निकले फिर छोटी शीन की, अर्शि इस्तवा। यहाँ पर देखें खाली अलिफ है, तो इस अलिफ को हम नहीं पढ़ेंगे, इस शीन को इस सीन से मिलाएंगे, अर्शि इस्तवा।
यहाँ पर इस या को भी नहीं पढ़ेंगे। लेकिन कभी अगर आपको यहाँ से पढ़ना पड़ जाए इस अलिफ से, तो इसको आप पढ़ेंगे इस्तवा, इस पे आप ज़ेर लगाएंगे, इस्तवा पढ़ेंगे। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि व मा बैनहुमा व मा तहतस सरा। देखिए वमा बैनहुमा व मा तहतस, ये हा है, ये सा है, तहतस सरा। व इन तजहर बिल कौलि फइन्नहु यअलमुस सिर्र व अख्फा। देखिए फइन्नहु यअलमुस सिर्र, रापुर करेंगे, मोटा पढ़ेंगे, व अख्फा। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा लहुल अस्माउल हुस्ना। यहाँ देखें जो मद है, मद मुत्तसिल है, इसको पढ़ेंगे, यहाँ से जब पढ़ेंगे इस अलिफ से तो इस पर लगाएंगे ज़बर, अल अस्माउल हुस्ना व हल अताका हदीसु मूसा। यहाँ देखें मीम है, तो ये वक्फ़े लाजिम की अलामत है, यहाँ पर हमें ज़रूर ठहरना चाहिए। यहाँ पर देखें लिखा भी वक्फ़े लाजिम, इज़ रआ नारन फ़क़ाल लिअहलिहिम कुसू इन्नी आनस्तु नारा। आप यहाँ पर गौर करें, इज़ रआ नारन, यहाँ पर इख्फ़ा करेंगे, फ़क़ाला, ये क़ाफ़ मोटा करेंगे, फ़क़ाल लिअहलिहिम, ये हा को मीम से मिला देंगे, लिअहलिहिम कुसू, ये देंगे सा है, इसको नरमी से पढ़ें। बाद लोग क्या पढ़ते हैं, कुसू, सीन पढ़ देते हैं, तो ये सीन नहीं है, सा है, इसको मिलाएंगे लिअहलिहिम कुसू। अब जब इयादा करेंगे तो इस अलिफ से अगर आप पढ़ेंगे तो इस पे आप क्या लगाएंगे, इस पे आप लगाएंगे पेश, क्योंकि देखें तीसरे हर्फ पर यहाँ पेश है, तो इसको पढ़ेंगे कुसू, कुसू इन्नी आनस्तु नारा, आनस्तु नारन लअल्ली आतीकुम मिन्हा बिक़बस। देखिए यहाँ पर लअल्ली मद्दे मुनफसिल है, यहाँ या मद्दा है, यहाँ इदगाम शफवी होगा, यहाँ पर इजहार होगा। देखिए लअल्ली आतीकुम मिन्हा बिक़बसिन औ अजिदु अलन नारि हुदा फलम्मा अताहा नूदिया या मूसा इन्नी अना रब्बुका फख्ला। यहाँ देखें अना, ये नून, ये जो अलिफ है ये जायद अलिफ है, इसको हम पढ़ेंगे अना, इसको अना नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर देखें इस जो में अलिफ है इसको नहीं पढ़ेंगे, इस फा को खा से मिलाएंगे, फख्ला फख्ला इन्नी अना रब्बुका फख्ला नअलैक। यहाँ देखें नअलैक, यहाँ पर वक्फ़े जायज़ की अलामत है, यहाँ पर वक्फ़ करेंगे तो यहाँ पर मद्दे लीन आरिज़ होगा, यहाँ पर या लीन के बाद काफ पर आरज़ी सुकून आ रहा है। इन्नका बिलवादिल मुक़द्दसी तुवा, बिलवादिल मुक़द्दसी तुवा, इसको दो ज़बर को अलिफ से बदलेंगे, तुवा पढ़ेंगे, यहाँ पर रुकेंगे तो। अनख्तरतुक, यहाँ देखें व अनख, ये नून को खा से मिला देंगे, दोनों अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। व अनख्तरतुक फस्तमि' लिमा यूहा, ये फस्तमि' लिमा यूहा इन्ननी अना अल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना। देखिए जब यहाँ वक्फ करेंगे तो इस अलिफ को पढ़ेंगे अना, लेकिन जब मिलाएंगे तो अना। इल्ला अना फअबुदनी व अक़िमिस सलाता लिज़िक्री। देखिए इस ला पर रुका नहीं जाता है, इसलिए मैंने यहाँ वक्फ नहीं किया, लेकिन अगर आपकी सांस यहाँ टूटती है तो आपको इयादा करना पड़ेगा। फअबुदनी व अक़िमिस सलाता लिज़िक्री इन्नस्साअत आतियतुन अकादु उख्फीहा लितुजज़ा कुल्लु नफ्स। यहाँ देखें लितुजज़ा, जीम और ज़ा में फ़र्क करेंगे, लितुजज़ा कुल्लु नफ्सिम बिमा तसआ। यहाँ देखें तनवीन के बाद बा है, इसीलिए यहाँ पर इक़लाब होगा, ये मीम जो है इसीलिए आया है, तो यहाँ पढ़ेंगे नफ्सिम बिमा तसआ फला यसुद्दन्नका अन्हा मन ला युमिन। देखिए यहाँ यसुद्दन्नका अन्हा मन ला युमिनु बिहा वत्तबअ हवाहु फतरदा। देखिए वत्तबअ हवाहु फतरदा वमा तिल्का बियमीनिका या मूसा
قال هي عصاي أتوكأ قال هي عصاي أتوكأ عليها. یہاں دیکھیں عصایا، لیکن اگر یہاں وقف کریں گے تو عصائی عصائی اس طرح وقف کریں گے اور ملائیں گے تو عصایا اتوکأ اتوکأ علیہا واہش بہا. یہاں پر دیکھیں واہش بہا علی واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب. غنمی ولی فیہا مآرب ولی فیہا مآرب اخرى. قال القها یا موسیٰ فألقاها فإذا هي حية تسعى. هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها. یہاں پر دیکھیں وقفہ لکھا ہوا ہے، تو یہاں پر کیا کرنا ہے؟ تو دیکھیں اگر آپ لوگوں نے غور کیا ہوگا تو میں نے یہاں پر آواز روکا، تو یہاں پر آپ کو ایسے ہی پڑھنا ہے، جہاں پر یہ وقفہ لکھا ہو وہاں پر آپ کو آواز روکنا ہے، سانس نہیں توڑنا ہے. دیکھیں ایک آپ نے پڑھا ہوگا سکتہ اور ایک ہوتا ہے وقفہ. تو سکتہ وقفہ میں دونوں سیم ہے. جس طرح سکتہ میں ہمیں روکنا ہے، آواز روکنا ہے، سانس نہیں توڑنا ہے، اسی طرح یہاں پر بھی آواز کو روکنا ہے، سانس کو نہیں توڑنا ہے. لیکن سکتہ کے مقابلے میں اس میں تھوڑا زیادہ آواز کو روکنا ہے. سکتہ میں جیسے ہم 1 سیکنڈ رکیں گے تو اس میں 2 سیکنڈ رک جائیں. جیسے آپ غور کریں، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها. یہاں پر دیکھیں میری آواز رکی، سانس میں نہیں توڑا. سنعيدها سيرتها الأولى وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ. دیکھو وَضْ واو بہت زبر وَضْ. وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ. دیکھیں تخرج بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَى. یہاں پر دیکھیں مد متصل ہے، اس کو 3-4 الف کے برابر کھینچ کر آپ پڑھیں. غیری سوء آیة اخرى لنریک من آیاتنا الکبرى. آیاتنا الکبرى با میں قلقلہ ہوگا، قبرى را کو پور کر پڑھیں گے. اذهب الى فرعون انه طغى. دیکھیں اذهب الى فرعون انه طغى. صدق اللہ العظیم. تو یہ ہمارا 10واں رکوع الحمدللہ مکمل ہو گیا اور آیت نمبر 24 آج ہم یہیں تک پڑھیں گے. اس کے بعد ہم اس کے آگے پڑھیں گے. جب تک آپ لوگ اس کو اچھے سے پڑھیں سمجھیں. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ہم سے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.